कुछ थ्योरम पढ़ते हैं। पहला थ्योरम है, कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, जैसे मान लिया जाए ये कोण थीटा है, ये कोण बीटा है, ये कोण बीटा है, ये कोण अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है? मान लिया जाए ये ए बी और सी है, इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं, बीसी के समानांतर हमने एक लाइन खींचा, बीसी के एक समानांतर हमने लाइन खींचा ए से जाते हुए। तो अब बताइए, अगर जो ये और ये पैरेलल लाइन है, बीसी और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कोण बीटा है तो यह कोण बीटा होगा इंटीरियर एंगल से, एकांतर कोण से। ये कोण अल्फा है तो ये कोण वाला भी अल्फा होगा, ये कोण अल्फा होगा। और एक रेखा पर बना एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से देख लिए, एक रेखा पर बना एंगल 360 डिग्री होता है, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री होगा। अगला आते हैं, दूसरा थ्योरम। दूसरा थ्योरम कहता है कि किसी त्रिभुज की सभी बहिर्ष्य कोणों का योग, सभी बहिर्ष्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल त्रिभुज ए बी और सी है, ये वाला कोण एंगल ए है, ये कोण एंगल बी है, ये कोण एंगल सी है, ये कोण एंगल सी है। तो त्रिभुज के बहिर्ष्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर जो हम इसका इस वाले भुजा को बढ़ा करके ये कोण थीटा 1 ये कोण थीटा 2 कहते हैं, ये कोण थीटा 3 कहते हैं। तो अब याद रखिएगा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का जो मान होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। अब कैसे? अगर जो ये कोण एंगल है तो थीटा 1 जो होगा वो कितना होगा? 180 माइनस का एंगल सी होगा, 180 माइनस का एंगल सी होगा। थीटा 2 होगा जो होगा 180 माइनस का एंगल ए होगा, क्योंकि एक रेखा पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। और एंगल थीटा 3 का जो मान होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी होगा। तो बताइए, थीटा 1 की वैल्यू सबको जोड़ दीजिए। थीटा 1 की वैल्यू 180 माइनस सी, थीटा 2 की वैल्यू लिखेंगे, थीटा 2 की वैल्यू आएगा 180 माइनस एंगल बी एंगल ए, और थीटा 3 की जो वैल्यू होगी वो थीटा 3 की जो वैल्यू होगी वो होगा 180 माइनस का सी ए एंगल बी। तो 180 जोड़ेंगे तो 540 आ जाएगा, 540 माइनस कॉमन ले लेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, यह आएगा। एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी कौन है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है।
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग है, तो ये 540 माइनस का 540 माइनस का कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 540 में से 180 घटा देंगे तो 0, 14 में से 8 जाएगा 6, ये बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। तीनों कोनों का योग कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। ये हो गया। ये दूसरा थ्योरम है, त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये दूसरा थ्योरम हो गया। तीसरा आते हैं, तीसरा थ्योरम कहती है कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोनों का योग अंतः अभिमुख कोनों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए ये बहिष्ठ कोण है, ये ए बी और सी है, ये डी तक इसको बढ़ा करके ये एक बहिष्ठ कोण बनाया गया है। त्रिभुज के बहिष्ठ कोनों का योग जो होता है ना, अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। यानी एंगल ए सी डी का जो मान होगा ना, वो होगा इस वाले कोण को मान लेते हैं एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो एंगल ए सी डी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा, एंगल ए प्लस बी के बराबर होगा। एंगल ए सी डी का जो मान होगा वो एंगल ए प्लस बी के, यानी किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का योग अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस बी होगा। और कैसे होगा तो देख लीजिए, अगर जो ये एंगल सी है तो ये होगा कितना, 180 माइनस एंगल सी, 180 माइनस एंगल सी होगा। अब 180, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब अगर जो आप यहाँ से एंगल सी का मान लिखना चाहें, एंगल सी का मान तो लिख सकते हैं इसके जगह 180 माइनस एंगल सी को, आप एंगल सी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 180 माइनस का एंगल ए प्लस एंगल बी। सी के जगह हम रख देते हैं एंगल ए अस्सी माइनस का एंगल ए प्लस एंगल बी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 180 माइनस 180 प्लस एंगल ए एंगल बी आ जाएगा। 180 से 180 कट जाएगा तो बचेगा कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बचेगा। तो यही कहे किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण का योग जो है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इंटीरियर एंगल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। हो गया। अब आते हैं आगे। तीसरा थ्योरम हो गया चौथा। चौथा थ्योरम कहते हैं ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है
इस कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचे और इस कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचे। इस कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचे और इस कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचा। तो ये वाला कोण अगर जो एंगल ए है तो ये वाला कोण हमेशा एंगल A/2 होगा। यानी किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण के, किसी त्रिभुज के किसी एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण के संधिभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु है जो पूरे एंगल त्रिभुज ABC के एंगल A का आधा होता है। मान लिया जाए ये P पर मिलते हैं तो एंगल BPC जो होगा, एंगल BPC का जो मान होगा ना वो हमेशा होगा एंगल BAC का आधा होगा। एंगल BPC का जो मान होगा एंगल BAC का क्या जी होगा, आधा होगा। एंगल BPC का जो मान होगा एंगल BAC का